नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज फॉर नेशन। मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र। बिहार में प्रथम फेज का मतदान समाप्त हो चुका है और द्वितीय फेज के लिए सेकंड फेज जो कि लास्ट फेज है उसके लिए भी 9 तारीख को शाम 5 बजे चुनावी शोर थम जाएगा। राजनीतिक पंडितों का कहना है कि सेकंड फेज के वोटिंग में ही सत्ता की चाबी छुपी हुई है। अब जरा हम इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि सेकंड फेज का जो मतदान बचा हुआ है उसमें कौन कौन से क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं और उन क्षेत्रों में किसकी उपस्थिति कैसी दिखती है। एक बड़ा प्रोमिनेंट नाम आप सुन रहे होंगे, जो भी बिहार की राजनीति को करीब से देख रहे हैं, जो भी बिहार विधानसभा चुनाव को करीब से रीड कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। सीमांचल सीमांचल वो इलाका है जिसमें 4 मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र आते हैं। 24 विधानसभा सीट यहां पे है। पिछली बार यहां पर महागठबंधन में कांग्रेस और आरजेडी दोनों 11-11 सीट पर चुनाव लड़ी थी और कांग्रेस को यहां पर 5 सीटों पे जीत हासिल हुई थी, आरजेडी 1 सीट पे। 5 सीट एआईएमआईएम जीतने में कामयाब रही थी और जेडीयू बीजेपी अलायंस 12 सीट जीतने में कामयाब रही थी। इस बार तस्वीर क्या होगी, ये महत्वपूर्ण है। ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि कहा जा रहा है कि सीमांचल जिधर वोट करेगा फर्स्ट फेज के इलेक्शन के बाद, हो सकता है कि सत्ता की चाबी उसी के पास हो और जिधर वोट किया सत्ता उसी के पास आएगी। इस बार फिर महागठबंधन की ओर से कांग्रेस का सीमांचल पर बड़ा स्टेक है। कांग्रेस 12 सीट पर चुनाव लड़ रही है। ऐसा इसलिए भी हो रहा है कि सीमांचल क्षेत्र में कांग्रेस की पकड़ महागठबंधन के किसी भी अन्य दल के मुकाबले ज्यादा मजबूत है। 2019 के लोकसभा चुनाव में जब नरेंद्र मोदी की आंधी बह रही थी, महागठबंधन बिहार में 1 सीट मात्र निकालने में कामयाब रही थी। वो भी कांग्रेस ने वो सीट जीता था और वो सीट सीमांचल के ही एक लोकसभा क्षेत्र किशनगंज से आता है। हाल में जिस तरीके से राहुल गांधी की सभा में मुस्लिम मतदाताओं की उपस्थिति दिखी है, यह भी अपने आप में एक बड़ा संकेत है कि मुसलमानों का रुझान कांग्रेस की तरफ हो रहा है। हालांकि मुसलमानों का रुझान ऑलरेडी महागठबंधन की ओर है, ऐसा माना जाता है, क्योंकि महागठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी जो है वो एमवाई समीकरण पर ही आधारित है। फिर भी ऐसा देखने को मिल रहा है कि एमवाई में एम अब आरजेडी के मुकाबले में कांग्रेस की ओर ज्यादा आशान्वित है। और एक और बड़ी ताकत कांग्रेस के पास इस समय है सीमांचल क्षेत्र में, वो ताकत है पप्पू यादव की। पप्पू यादव पूर्णिया से निर्दलीय, पूर्णिया भी सीमांचल क्षेत्र का ही एक जिला है, 4 जिला में एक जिला पूर्णिया है। पप्पू यादव पूर्णिया से निर्दलीय चुनाव जीतने में कामयाब रहे हैं और वो खुल्लम खुल्ला इस समय कांग्रेस के सपोर्ट में है, कांग्रेस के लिए पॉलिसी बना रहे हैं, कांग्रेस के लिए प्रचार कर रहे हैं। जब कोई नेता निर्दलीय चुनाव जीत जाए तो इसका मतलब यह है कि जमीन पर उस क्षेत्र विशेष में उस व्यक्ति की ताकत किसी भी राजनीतिक दल के मुकाबले अकेले व्यक्ति के रूप में सबसे ज्यादा है और वो ताकत इस समय कांग्रेस के साथ है। एआईएमआईएम जो पिछली बार 5 सीट जीतने में कामयाब रही थी, हमारे रिपोर्टर वहां से जवाब दे रहे हैं कि एआईएमआईएम की उपस्थिति तो वहां दिख रही है, लेकिन इस बार वो उपस्थिति विधानसभा में देखने को मिले इसकी संभावना थोड़ी कम है। अब हम एक दूसरे क्षेत्र की बात करते हैं। यह है मगध और रोहतास का एरिया। यहां पर औरंगाबाद जिले से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जो हैं वो खुद मैदान में है, कुटुंबा विधानसभा क्षेत्र से। सासाराम जिला जो है वो बाबू जगजीवन राम के समय से कांग्रेस का गढ़ रहा है और कांग्रेस की वहां पर सशक्त उपस्थिति रही है। औरंगाबाद से कांग्रेस के एक समय के दिग्गज नेता बिहार विभूति अनुग्रह नारायण सिंह की उपस्थिति रहती थी, वो उनका गृह क्षेत्र है। और हाल तक कांग्रेस दक्षिण बिहार में किसी 2 सीट को जीतने में कामयाब रहती थी, लोकसभा के हिसाब से मैं बात कर रहा हूं, तो वो सासाराम और औरंगाबाद होता था। लिहाजा इन 2 जिलों में कांग्रेस की सशक्त उपस्थिति है और कांग्रेस यहां पर महागठबंधन के पक्ष में हवा का रुख मोड़ने में कामयाब होती दिख रही है। हालांकि ये एक कयास है, ये कितना मैटेरियलाइज होगा, ये कितना हवा का रुख मुड़ेगा, ये आपको
14 तारीख को वोटों की गिनती के समय ही पता चलेगा। लेकिन अभी का जो ट्रेंड कह रहा है, जिस इलाके से पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चुनाव लड़ रहे हो, जो इलाका लंबे समय तक कांग्रेस का गढ़ रहा हो, जो इलाका कांग्रेस के सवर्ण दलित और मुस्लिम समीकरण का एक ज्वलंत उदाहरण रहा हो, उस इलाके में कांग्रेस अगर जो रिवाइव करती हुई दिख रही है और कांग्रेस हवा का रुख मुड़ती हुई दिख रही है, तो ये कुछ अनहोनी नहीं है। ये कांग्रेस का नेचुरल वोट बैंक है जो कांग्रेस की ओर आता हुआ दिख रहा है। गया जिले से भी कांग्रेस एक सीट पर जीत दर्ज कर सकती है। वो सीट वजीरगंज है। वहां से कांग्रेस के नेता लगातार जीतते रहे हैं। वहां पर एक बड़ा उलटफेर होने की संभावना है। और ये दो पॉकेट ऐसे हैं जहां पर यह कहा जा रहा है कि 24 सीट सीमांचल में और 26 सीट मगध रोहतास में, ये 50 सीट ऐसी हैं जो जिसके पाले में गया सत्ता की चाबी उसी के पास होगी। और महागठबंधन में इस 50 सीट में सबसे सशक्त उपस्थिति किसी की दिख रही है तो वो कांग्रेस की है। ये सशक्त इसलिए है कि कांग्रेस ही महागठबंधन की कमजोर कड़ी मानी जा रही थी। आपको याद होगा कि सीट शेयरिंग को लेकर जिस तरीके से मामला उलझा था और राष्ट्रीय जनता दल के कई नेता ऑफ द रिकॉर्ड इस बात को कहा करते थे कि कांग्रेस के पास तो ना पहलवान है ना अखाड़ा है, ये किस नाम पर सीट मांग रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस के बड़े नेताओं के इलेक्शन कैंपेन में सीमांचल में पप्पू यादव की उपस्थिति में और मगध क्षेत्र में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की जो राजनीतिक कर्मभूमि रही है, उनकी उपस्थिति में 2025 विधानसभा का रुख है कुछ मुड़ता हुआ दिखा रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि जो बातें कयास लग रही है, जिन बातों की कयास लग रही है, वो कयास वोट में तब्दील होता है कि नहीं होता है, और वोट में तब्दील होता है तो जीत में तब्दील होता है या नहीं होता है। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस ने इलेक्शन कैंपेन खासकर इन दो पॉकेट्स में चलाया है, ऐसा लगता है कि कांग्रेस अपने पुराने दिनों को वापस लाना चाह रही है और वापस ला रही है। इस वीडियो में इतना ही। बाकी हम और पॉलिटिकल पार्टी और उनकी सशक्त उपस्थिति बिहार के किन किन क्षेत्रों में बनी हुई है और वो कैसा प्रभाव कर सकते हैं उस क्षेत्र विशेष में, इसकी चर्चा हम करेंगे। लेकिन फिलहाल इतना ही। धन्यवाद। किरण के साथ जाग उठा बिहार, हर मत बने नई उम्मीद, हर कदम जिम्मेदारी। न्यूज फॉर नेशन की अपील, 6 और 11 नवंबर को घर से निकलें, वोट करें और अपने भाग्य विधाता खुद बने।